हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम फॉर सक्सेस में। आज हम बात करेंगे जो हरियाणा में क्लर्क की जो वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं 5/2019 की जो वेटिंग लिस्ट है उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। कब तक उसकी ज्वाइनिंग कराई जा सकती है, जो चीफ सेक्रेटरी का लेटर आया था उसके रिगार्डिंग क्या न्यूज़ है आज के पेपर में, और कब तक है जो हरियाणा क्लर्क की जो वेटिंग लिस्ट है क्लियर हो सकती है प्रॉपर। तो शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ऐसी एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन की जानकारी पाने के लिए। तो यहाँ पर हम न्यूज़ की तरफ चलते हैं। जो कल आपने देखा भी होगा, जो विभागों से जानकारी मांगी गई है, 34 ऐसे विभाग हैं जिन्होंने अब तक रिक्त पद हैं जो भेजे नहीं हैं। यहाँ पर आप देखोगे हरियाणा सरकार के कुछ अफसर मुख्य सचिव के मांगने पर भी नहीं देते जानकारी। क्लर्क के रिक्त पदों की जानकारी 2 बार मांगी, कुछ विभागाध्यक्षों ने नहीं दी। अगर बात की जाए तो पहले जून में लेटर आया था स्टार्टिंग में, तो मैंने उस टाइम भी बोला था कि कम से कम 3-4 महीने तो लगे ही नहीं की वेटिंग लिस्ट, क्योंकि जो डिपार्टमेंट है उनके पास वैकेंट पोस्टों का प्रॉपर ब्यौरा नहीं होता, ना ही वो भेजते हैं। क्योंकि कोई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो ज्वाइनिंग ले लेते हैं, बाद में रिजाइन भी कर देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो ज्वाइनिंग का ही एक्सटेंशन ले लेते हैं ज्वाइनिंग के टाइम में ही, तो उसके लिए विभाग के द्वारा रिक्त पदों की जानकारी देना भी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो वेटिंग लिस्ट है, बहुत से कैंडिडेट कह रहे हैं कि जो चीफ सेक्रेटरी उसके द्वारा लगाई जाएगी, लेकिन यहाँ पर आप देख पाओगे इसमें न्यूज़ में भी जो सीधे रिक्त पद हैं वो वहाँ पर भेजे जाएंगे सीधे HSSC को कि कितने रिक्त पद हैं, उसी के अकॉर्डिंग है जो क्लर्क की वेटिंग लिस्ट लगेगी। यहाँ पर अगर बात की जाए, यहाँ पर देखोगे मुख्य सचिव ने बताया अगर 19 अक्टूबर तक जानकारी नहीं दी तो कार्रवाई होगी। तो जो लेटर है उसमें 19 अक्टूबर तक है जो खाली पदों की प्रॉपर जानकारी मांगी गई है। लेकिन वही बात है, अभी जो आपको पता होगा HSSC जेई की जो लिस्ट थी क्लर्क से पहले लगी थी, उसकी वेटिंग लिस्ट भी आज तक है क्लियर नहीं हुई है, जिसमें कि उसके डिपार्टमेंट तो बहुत कम है बजाय जो हरियाणा क्लर्क में बहुत सारे डिपार्टमेंट थे उनके बजाय। तो यहाँ पर आप देखोगे हरियाणा सरकार ने कुछ अफसर प्रदेश की अफसरशाही के सबसे बड़े अधिकारी मुख्य सचिव की भी नहीं सुनते। मुख्य सचिव ने 4 जून को, यहाँ पर देखोगे 4 जून को सभी प्रशासनिक सचिव विभागों बोर्डों को मुख्य प्रशासकों को निर्देशों पत्र भेजकर कहा था कि विज्ञापन 5/2019 की कैटेगरी संख्या 1 के तहत क्लर्क के पदे चयनित उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग नहीं किया या ज्वाइन करने के बाद इस्तीफा देने के कारण जो पद रिक्त हैं उनकी जानकारी सीधे हरियाणा सरकार देखो यहाँ पर देखोगे आप सीधे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास भेज दी जाए। तो जो रिक्त पदों की है जो HSSC के द्वारा भरे जाएंगे, तो इसकी जो जानकारी है डायरेक्ट HSSC को भेजनी है विभागों ने। कुछ विभागाध्यक्षों और मुख्यालयों ने यह जानकारी 34 विभाग हैं जिन्होंने रिक्त पद नहीं भेजे थे। मैंने वो नोटिस आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। अभी तक नहीं दी जानकारी, प्रदेश सरकार ने इसे गंभीरता से लिया। मुख्य सचिव ने कहा कि इस सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए जाते हैं कि यह जानकारी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास 19 अक्टूबर, यहाँ पर आप देखोगे 19 अक्टूबर 2021 तक विशेष संदेहवाहक के जरिए भेज दी जाए, साथ में ईमेल के जरिए भी जानकारी भेजी जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। तो सरकार भी सख्त है, 19 अक्टूबर तक कहा गया इनमें जो वेटिंग लिस्ट है डिपार्टमेंटों को भेजने के लिए, लेकिन अभी भी इसमें कम से कम 2 महीने और लग जाएंगे वेटिंग लिस्ट क्लियर होने में। कुछ डिपार्टमेंट भेजेंगे, कुछ नहीं भेजेंगे, तो उसमें भी टाइम लगेगा भी। तो धीरे धीरे 2 महीनों के अंदर और ये जो वेटिंग लिस्ट है आपकी वो क्लियर होते हुए दिखेगी। जिन्होंने भेज दी है वो वेटिंग लिस्ट लग जाएगी, धीरे धीरे जिन भी डिपार्टमेंट नहीं भेजेंगे बाद में उनको भी बुला लिया जाएगा। तो यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। ऐसे ही एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले भी बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि आपको क्या पता, आप कि पहले जो चीफ सेक्रेटरी से मिले थे कि जल्दी ही वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगी, लेकिन हकीकत यही होती है कि डिपार्टमेंट ईजिली जो वैकेंट पोस्टें होती हैं उनका ब्यौरा नहीं भेजते। बहुत सारे रिमाइंडर भेजने के बाद ही धीरे धीरे उस पर कार्रवाई होती है। तो यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। आने वाले 2 महीनों के अंदर आपकी जो वेटिंग लिस्ट है क्लियर होने के पूरे चांस है। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आने वाले टाइम में एग्ज़ाम हो रहे हैं, आप उसकी अच्छे से तैयारी करें, वेटिंग लिस्ट के भरोसे ना बैठें। तो आप यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।